2024 का इलेक्शन नजदीक आ रहा है, लेकिन देखते कि जनता का रुझाव किसकी तरफ जाता है, एनडीए या फिर इंडिया। आई जानते हैं लोगों से। सर ये बताइए, 2024 का चुनाव नजदीक आ रहा है, आप किसको देखना चाहते हैं, मोदी जी या फिर राहुल गांधी? देखिए, होना तो चाहिए राहुल गांधी जी को कि देश के प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने 10 साल देख लिया। इन्होंने कहा था 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन लाके देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर एक कदम नहीं चले। कथनी कनीम जमीन आसमान का फर्क हो गया। वादा करके न निभाना भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। इस तरह का ये भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, और यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री जी इलेक्टोरल बॉन्ड एक कानून लाए थे। उस कानून के माध्यम से इतना धन लिया, और उन्होंने कानून बनाया कि जनता को इलेक्टोरल बॉन्ड को जानकारी हासिल करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कंपनी लॉ एक्ट में संशोधन किया, इनकम टैक्स में संशोधन किया कानून में। तो ये कानून संशोधन करके ये लोग चंदे के रूप में पैसे का हेराफेरी किए। कहां से आया, किसने दिया, कौन दिया, कितना दिया, ये जानकारी न जनता को मिले, तो ये कानून में परिवर्तन किए। तो एक तरह से ये प्रायोजित कार्यक्रम ये लोग किए। लाखों हजार करोड़ रुपए का इसमें जो है घोटाला लगता है। तो ये चीजें जनता जान गई है। प्रधानमंत्री जी पे अटूट विश्वास था। इन्होंने जो कहा था लोगों को विश्वास हुआ। इन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की 2 बार सरकार बनवाई, लेकिन इन्होंने जो वादा किया उस पर कोई काम नहीं किया। इन्होंने कोई विश्वविद्यालय का न कोई कारखाना खोला, न विश्वविद्यालय बनाया, न कोई मेडिकल कॉलेज बनवाया, कोई धरातल पर उस तरह का काम नहीं किया। जनता के हित में कोई ऐसा काम नहीं किया कि जनता में खुशहाली आए, बल्कि जो पहले की सरकारें ने बनवाई थी उसको इन्होंने बेचने का काम किया, अडानी अंबानी को। तो अब कर्जा भी किसानों को नहीं माफ किए, माफ कर दिए अडानी अंबानी का। तो इससे जनता को थोड़ा राहत जो है महसूस हुई कि ये देश के प्रधानमंत्री जी कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। जनता समझ गई, इनको कायदे समझ गई है। अब जनता की आंख खुल गई है, उसको निर्णय लेना है। अब वो क्या करती है, 2024 में जनता पलटना चाहती है। अब जनता कैसे पलटेगी, ये जनता की जिम्मेदारी है। क्योंकि आप 10 साल देख लीजिए, 10 साल का कार्यकाल कम नहीं होता, 10 साल का कार्यकाल बहुत होता है। और कहते हैं 145 करोड़ जनता हमारा परिवार है। तो किसान इनके परिवार नहीं है जहां कील कांटे और गोली बारूद चलवा रहे हैं। छात्र नौजवान नौकरी मांगने आते हैं, इनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। तो ये वो आपके परिवार के नहीं है। जो लोग धरना प्रदर्शन करते हैं अपने जो मांग के लिए, अपनी बात कहने के लिए, उनके ऊपर डंडा चलवाते हैं। तो क्या ये आपके परिवार के नहीं है? मणिपुर में जो घटना घट रही थी, मणिपुर का आपके परिवार में नहीं है? तो ये सब देखते हुए जनता जो है जान गई प्रधानमंत्री जी को कि ये वाणी के केवल सौदागर हैं, वाणी के जादूगर हैं, वाणी के व्यापारी हैं। ये छलने का काम किए जनता को। इन्होंने जो जो भी वादा किया उस पर खड़े नहीं होते। दृढ़ संकल्प लिए होते तो जरूर तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार बनते, अलग की बात था। लेकिन जनता के काम इन्होंने कोई नहीं किया, जनहित में कोई काम नहीं किया इन्होंने केवल अडानी अंबानी का काम किया। और 145 करोड़ जनता जो है परेशान है, बेबस है, लाचार है। आप अभी बताइए, अभी 50 लाख पुलिस भर्ती छात्र भरे थे और वो भर्ती लीक हो गई। पुनः बच्चे किस परेशानी में आए, कैसे आए, भूखे प्यासे आए, उसके बाद वापस गए। वापस जाने के बाद फिर आके धरना प्रदर्शन किए, तब जाके वो परीक्षा निरस्त की गई। तो डंडा और गोली बारूद के बल पे सरकार चल रही है, तानाशाही के बल पे सरकार चल रही है। जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए जो सरकारें होती वो जनता की आवाज को सुनती हैं। लेकिन ये सरकार एकदम से निर्दयी हो गई है, एकदम से कठोर हो गई है, जनता की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी रोज कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। तहसीलों में चले जाइए, लेखपाल से लेके एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने में चले जाइए, चौकीदार से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आखिर जब भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर पा रहे हैं तो फिर क्या? और इनके कार्यकर्ता क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती सरकारों में देखिए, उनमें ये हुआ, उनमें जब उनको आपने घोषित कर दिया कि ये भ्रष्टाचारी सरकार थी, गुंडा माफिया की सरकार थी, जंगल राज की सरकार थी। आप तो राम राज की सरकार है। तो राम राज के सरकार में ये सब क्या हो रहा है? राम राज के सरकार में तो उस गुंडा राज और माफिया राज से ज्यादा गलत कार्य हो रहा। कि बताइए मणिपुर में क्या क्या नहीं हुआ महिलाओं के साथ? आप लोगों ने देखा होगा ये नंगा नाच। देवरिया में क्या हुआ, सुल्तानपुर में क्या हुआ, फतेहपुर में क्या हुआ, इलाहाबाद में क्या हुआ? क्या इनके परिवार के वो लोग नहीं थे? तो ये राम राज्य में जब ये हो रहा, तब हम लोगों की आत्मा करा रही है कि आखिर ये सब
बढ़िया राज्य कौन होगा आप बताइए। राम राज तो सुना था बहुत बढ़िया राज्य, तो रावण राज से भी खराब राज्य निकला। जो उम्मीदें थी उस पर पानी फेर दिए लोग। हम लोग तो बड़ा विश्वास किए थे कि देश के प्रधानमंत्री जी बहुत ईमानदार है। कहते थे 135 करोड़ जनता का मैं चौकीदार हूं, प्रधान सेवक हूं, अभिभावक हूं। इनकी चौकीदारी में विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भाग गए। और पहले कहते थे देश हमारा है, बॉर्डर हमारा है, सैनिक हमारे हैं, तो कैसे ये सब आ जाते हैं, चले जाते हैं। तो आज भी हवाई अड्डा आपका था, वहां के कर्मचारी आपके थे, वहां के सिपाही आपके थे, तो कैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी लाखों हजार करोड़ रुपया लेके भागे। उसमें नहीं बोलते, वो गुमराह करते हैं। जब हम वो बात पूछेंगे तो ये कहेंगे क्या, सीएए लागू, एनआरसी लागू, पाकिस्तान परेशान, समझे आप। हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करने लगेंगे, मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, मंदिर बनवा दिए, ये बात करेंगे। जो सही मुद्दा होगा गरीबी, बेबसी, लाचारी का, उसमें बात नहीं करेंगे, भूखमरी की बात नहीं करेंगे। आज भी देश में 20 करोड़ जनता एक टाइम भूखे पेट सो रही है। इस जो भारत को ये कह रहे हैं कि विश्व पटल पे मैं ले जा रहा हूं, विश्व गुरु बनाने जा रहा हूं। 81 करोड़ गरीब जनता को आगे भी 5 किलो राशन देता रहूंगा, तो कैसे आप विश्व गुरु बनाएंगे। और इतना देने के बाद भी अगर 20 करोड़ जनता एक टाइम भूखे पेट सो रही, तो माननीय प्रधानमंत्री जी कैसे विश्व गुरु बनाएंगे आप कैसे इस देश को विश्व गुरु बनाएंगे। केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनता को छलने का काम कर रहे हैं। जनता आपकी चालाकी को जान गई है। जनता आपकी बात 2024 में जवाब जरूर देगी। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मोदी जी एक बात कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, क्या उन्होंने सबका विकास किया है? आप ये बताइए, गुंडे बदमाशों का विकास हो रहा है, जनता का विकास हुआ हो तो बताइए। अजीत पवार, शुभेंद्र अधिकारी का विकास कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे ताप से कोई भ्रष्टाचारी मेरे अगल बगल नहीं बैठ सकता, तो इन भ्रष्टाचारियों को कैसे गले लगा रहे हैं और उप मुख्यमंत्री पद से नवाज रहे हैं। तो ये कैसा रूप है। प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कहां रह गया। आप बता दीजिए, मणिपुर की महिलाओं का विश्वास है देश के प्रधानमंत्री जी पे? कभी गए, कभी पूछे उनके दर्द को? सुल्तानपुर में जो घटना हुई और यहाँ देवरिया में हुआ, फतेहपुर में हुआ, कानपुर में हुआ, क्या प्रधानमंत्री जी वहां गए पूछने के लिए? क्या वो आपके परिवार के नहीं है? तो कहां सबका साथ, सबका विकास, सबका हो रहा है। 145 करोड़ जनता परेशान है। केवल अदानी, अंबानी और कुछ 22 घराने और हैं जो मालामाल हो रहे हैं, तो उनका ये ख्याल कर रहे हैं, गरीब जनता का ख्याल नहीं कर रहे हैं। गरीब जनता के ऊपर टैक्स बराबर लग रहा है, टैक्स जो जनता दे रही है, उस टैक्स का पैसा कहां जा रहा है प्रधानमंत्री जी कभी बताते हैं? पीएम केयर फंड का कभी हिसाब बताते हैं? पहले तो सीना ठोक के कहते थे ना, पाई पाई का हिसाब दूंगा। क्यों नहीं अपने पाई पाई का हिसाब देने के लिए तैयार होते? एसबीआई को क्यों नहीं निर्देश दिए माननीय प्रधानमंत्री जी के तत्काल करो कि कौन कितना चंदा पाया और किसको कितना चंदा मिला है, और कौन सा पूंजीपति कितना दिया, कौन सा धन्ना सेठ कितना चंदा दिया और कहां से लाए, कौन सेल कंपनी दिया, कौन विदेशी चंदा के द्वारा दिया, कैसे दिया, उसका क्यों नहीं ब्यौरा सच सही रूप से प्रस्तुत करने का आदेश देते हैं? वो नहीं करेंगे, केवल जनता को गुमराह करेंगे। भाइयों और बहनों, पाई पाई का हिसाब लूंगा, लेकिन पाई पाई का हिसाब देने के लिए नहीं तैयार है। 10 साल पूरा शासन किए हैं और 10 साल में कितना चंदा आया है भारतीय जनता पार्टी को? करोड़ों करोड़ रुपया 94% आया है, आपको मालूम होगा। पत्रकार महोदय, उसको क्यों नहीं खुलासा करते देश के प्रधानमंत्री जी? केवल जनता को गुमराह करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। ये जनता जान गई है, आपकी चाल चली चेहरा जान गई है, आपकी अवश्य जवाब देगी। दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जो सरकार रहती उसी से पूछा जाएगा। जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? आदरणीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें और देश के प्रधानमंत्री जी जवाब दें। ये बताइए, ये कहते हैं कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं, हर जिले में टॉप 10 अपराधी हैं, तो 75 जिले 750 अपराधी अभी हार्डकोर अपराधी हैं। 2-4 को इन्होंने मारा, उनका स्वागत है, गिराया, उनका स्वागत है, लेकिन ये 750 अपराधियों के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा, कब वो जेल भेजे जाएंगे, कब उनकी संपत्ति जब्त होगी? केवल मीडिया में और पेपरों में खूब छापते हैं कि अपराधियों पर नकेल कस दी गई, अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए, यही कहते हैं ना। और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश कहां है? कहीं है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा, केवल मीडिया में तैर रहा, केवल पेपरों में रोज लिख के आता है। और प्रधानमंत्री जी केवल अपनी छवि बनाने के लिए परेशान है।
हर स्टेशन पे चले जाइए, देश के हर पेट्रोल पंप पे चले जाइए, हर सरकारी संस्था पे चले जाइए, इनका केवल फोटो लगा हुआ है तस्वीर चमकाने के लिए, इनकी छवि बनाने के लिए। अगर आप अच्छे थे, जितना छवि में आपने पैसा लगा रहे हैं सुधारने के लिए, बनाने के लिए, उतना अगर जनता के ऊपर खर्च कर दिए होते तो थोड़ा बहुत गरीबी खत्म हो गई होती। देश में गरीबी बढ़ रही है, देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा, तो कैसे विश्व गुरु बनाएंगे? बेरोजगारी करोड़ों करोड़ बढ़ रही है, तो आप बताइए क्या होगा देश का? देश तो गर्त में जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। धन्यवाद। जय भारत। ये बताइए 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी? देखिए, देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बाद देखिए कोई विकास का मुद्दा रह नहीं गया है। और बात है दूसरी चीज, तो देश में न प्रधानमंत्री की, राहुल गांधी जी की बात चल रही, न अखिलेश जी की। इस समय देश में बात चल रही संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। अगर प्रधानमंत्री जी मंदिर और मस्जिद, हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान करना छोड़ दे तो लोकतंत्र के अंदर चुनाव जीत के दिखा दे तो जाने। उनके पास यही के सहारा, तभी वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन जनता देश की समझ चुकी है और जान चुकी है, ये सिर्फ जुमलाबाजी है, दूसरों के कामों का फीता काटना, राम राम जपना और आया विधायक अपना, जनता को ठगना, यही है भारतीय जनता पार्टी का सपना। जो आपने कहा हिंदू मुस्लिम का काम करती है भारतीय जनता पार्टी, ये नफरत फैला रहे हैं, नफरत फैला के वोट हासिल करना चाह रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं विकास का, सिर्फ हिंदू मुसलमान। और इनके जो भी विधायक है सब भाड़े पर है, भाड़े के विधायक लेकर अपनी दुकान चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनके पास कोई उनके ताकत नहीं है, भाड़े पे किसी को भी विधायक को बुला लो तो ये अपनी दुकान चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन दुकान है, बीजेपी वॉशिंग मशीन, वो कोई भी आता है उसमें धुल के टांग दिया जाता है। अब देखिए ओम प्रकाश राजभर 4 दिन के तेल मोदी जी के लगा, मंत्री बन गए। अगर इससे पहले तमाम बातें बोल लेते तब मंत्री नहीं बने। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं वो गेम खेलती, राजनीति कर रही है। लेकिन देश की जनता समझ चुकी, इसका जवाब जरूर मिलेगा। और जो हमारा राहुल गांधी जी है, माननीय अखिलेश यादव जी है, ये ना कहीं सफलता मिलेगी और जीत होंगी और अच्छी सीटों जीतेंगे। और लखनऊ में रविदास मल्होत्रा जी की जीत तो निश्चित है। सर ये बताइए, आप 2024 में चुनाव में किसको देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या पीएम मोदी? पीएम मोदी ने काम तो किया ही नहीं है। आप ये देखिए 67 लाख लोग आज हमारे देश में भूखे सो रहे हैं। ये काम किया आपने 10 साल में किया क्या? बताइए, आप हमको बता दिए काम। 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। आपका बताइए, पीएलएस का सर्वे आया है, जो 10 करोड़ 15 करोड़ लोग जो 100 से कम कमाते थे, आज वो 18 करोड़ हो गए जो 100 रुपए से कम कमा रहे हैं। महंगाई 6% में है। आप ये बताइए, 45 करोड़ लोगों ने काम ढूंढना बंद कर दिया। ये हालत है। देखिए, लेबर पार्टिसिपेशन रेट गिरते 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 2017 से आज 3.9 पे आ गया है। आज हमारा कोर सेक्टर जो है 15 महीने में सबसे निचले स्तर पे है, 3.6। और जो हमारा उपभोग है वो 3 पॉइंट पे आ गया है, जो 6 साल में सबसे अधिक है। इसके अलावा जो कृषि विकास दर है, जो खेती होती है, वो हमारे 3 पॉइंट पे है, 6 साल में सबसे अधिक। तो आप बताइए, आप कहाँ काम किए हैं? आप हमको एक काम बता दिए इनका। स्वास्थ्य पे आपने काम नहीं किया। अभी हमारे जो है इंडिया में 270 फार्मा कंपनी है, उसमें 77 फार्मा कंपनी फेक बना रही थी दवा, नकली दवा बना रही थी, जिसको पी के सेंट्रल एशिया के 14 बच्चे की मौत हो गई। वहां WHO ने हमको लताड़ लगाया, अमेरिका ने लताड़ लगाया, तब 400 सैंपल की जांच कराई गई और फिर हमने 77 कंपनी को बैन कर दिया। वो तो अमेरिका था जो पकड़ लिया। हमारे यहाँ कितने लोग मरते होंगे वो दवा पी के। तो स्वास्थ्य में कोई काम नहीं किया। शिक्षा में आपने कहा था 2017 में कि हम 2023 तक 6% भी GDP का कर देंगे। आज वो 2.9 है। यूपीए के सरकार में 4 पॉइंट था। तो हर क्षेत्र में आपने काम नहीं किया। आपसे सिर्फ हिंदू मुसलमान किया, मंदिर मस्जिद की और अपना वोट बैंक तलाशा। तो अगर देश को गर्द में डालना होगा तो मोदी जी को लाया जाएगा। और अगर देश को फिर से एक सोने की चिड़िया बनाना है, इकोनॉमिक ग्रो कराना है, ग्रामीण इकोनॉमिक हमारा 1% है। 35 लाख लोगों के 35 करोड़ लोगों पर आवागमन के साधन नहीं है, साइकिल तक नहीं है। 45 करोड़ लोगों के पास टीवी नहीं है।
तो इतनी भयावह स्थिति है। हमारा जो मोटरसाइकिल का उपभोग था वो 0.7 पे आ गया है। यूपीए के समय में 9% थे लोग स्कूटी खरीदते थे, मोटरसाइकिल खरीदते थे, वो घटते घटते 0.7 पे आ गया है। 27 रुपये विश्व किसानी से कमा रहे और 67 लाख बच्चे इस देश में भूखे सोते हैं। तो आज हमको सोचना होगा कि देश को हम कहां ले जाए, प्रगति की तरफ या खाई में घुस जाए। अगर मोदी को हम लोग लाएंगे तो देश खाई में चली जाएगी। जय हिंद, जय भारत। ये बताइए, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या मोदी जी सही में सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं? सबका विकास तो किया ना। मस्जिद में आदमी नमाज पढ़ रहा था, उसके लात मार रहे हैं, सबका विकास हो गया, सबका साथ भी हो गया। बिजोड़ी गाली दे रहा, कटवा दलित लोग को घोड़े से उठा के मार दिया जा रहा है। एक आईपीएस ऑफिसर जो है दलित का, उसको एप्लीकेशन देना पड़ रहा है कि हम घोड़े से जाएंगे। ये स्थिति आ गई है। बेटियों को दलित की जबान काट दिया जा रहा है, रेप कर दिया जा रहा है। तो कहाँ हो रहा है सबका साथ सबका विकास? सिर्फ मोदी जी का विकास हो रहा है और अडानी अंबानी का हो रहा है। अडानी की जो संपत्ति है वो 12 करोड़ नेटवर्क हो गया उसका, 16 करोड़ एक रोज कमा रहे थे और गरीब 40 करोड़ से 80 करोड़ हो गए। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। के शेप रिकवरी हो रही है इकोनॉमिक्स की। गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है। आप ये बताइए, ये ई श्रम पोर्टल में 30 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, उसमें 90% लोग के पास 10,000 से कम कमा रहा था। 20% लोग ऐसे हैं जो 46 रुपए में जिंदगी गुजार रहे हैं हमारे देश में। सरकार का आंकड़ा है। हंगर इंडेक्स में हम पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे 111 पे। तो भयावह स्थिति है। कहीं किसी का विकास नहीं हो रहा, सिर्फ मोदी जी का विकास हो रहा है। देश पे कर्ज जो था 55 लाख करोड़ था, 14 प्रधानमंत्री लिए थे, आज वो 173 लाख करोड़ हो गया। 9 साल में आपने 1,28,000 करोड़ ले लिया। क्या किया? जीडीपी का 85% हो रहा है। हम लोग मंदी के दौर पे जा रहे हैं। मनमोहन सिंह के समय में जीडीपी 4 गुना हुआ था, वो पहली बार हुआ था। इससे पहले अमेरिका ब्रिटेन ने 10 साल में दुगना किया था, जापान और चीन ने 12 साल में तिगुना किया था। एक मनमोहन सिंह की सरकार थी जो जीडीपी 4 गुना किया था। तो आपको कैसा मॉडल चाहिए? आपको नौकरी वाला मॉडल चाहिए, या तो आप एग्जाम ही नहीं करा पा रहे, नौकरी तो दूर की बात है, या आपको फिर नौकरी का मॉडल चाहिए? ये जनता को सोचना होगा, हम क्या बताएं। जनता खुद डिसाइड करे कि उनको सिर्फ राम राम करना है और देश को गड्ढे में डालना है, या राहुल को लाना है जो नौकरी की बात कर रहे हैं, किसानों के एमएसपी की बात कर रहे हैं, इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, युवक को बेरोजगारी भत्ता की बात कर रहे हैं जो बहुत बड़ा है। कितने हमारे यहाँ बेरोजगार हैं, उसको अगर बेरोजगारी भत्ता देगा तो देश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। एमएसपी दिया जाएगा तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। हमारे यहाँ 72% लोग किसानी से जुड़े हैं। वो उनके पास पैसा आएगा तो वो उपभोग करेंगे तो हमारा जो इकोनॉमी का साइकिल है वो चल जाएगा। तो दोनों तरफ है, आपको जनता डिसाइड करे उनको देश को खड्डे में डालना है या देश को आगे ले जाना है। जय हिंद, जय भारत। ये बताइए, 2024 आप किसको देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अब हमारे तो तमाम वक्ताओं ने अपना ओपिनियन रखा है, कौन देखा है। हम समझते हैं कि हमारे दोनों वक्ताओं ने, कोई आपका सवाल ऐसा नहीं था जिसका उन लोगों ने जवाब नहीं दिया है। अब अगर इन लोगों के सवालों से अलग अगर आपके पास कोई सवाल हो, इसलिए कि कोई भी इशू को मैं दोहराना अपने स्पीच में नहीं चाहता, जिस इशूज को कोई वक्ता उस मंच पर दोहरा ले। तो हम समझते हैं कि नौकरी के संदर्भ में, जीडीपी के संदर्भ में, लॉ एंड ऑर्डर के संदर्भ में, सारा संदर्भित सवालों का हमारे दो वक्ता लालजीत यादव और ये मेरे बड़े भाई इन्होंने बताया, प्रिंस भाई ने। तो जो इन लोगों ने कहा है वो बिल्कुल न्याय संगत है। मैं उनके जवाब से 100% सहमत हूं। एक सवाल जरूर मैं आपको जवाब दे सकता हूं कि आखिर इतना सवाल क्यों? भाई, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 5 ट्रिलियन का मैं भारत बनाऊंगा, दूसरे तरफ कह रहे हैं कि साहब हम तो विश्व गुरु हो गए हैं।
तीसरे तरफ कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल देश में कायम हो चुका है। चौथे तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान और नेपाल भूखे मर रहा है। और यहां हिंदुस्तान में जनता जो है छप्पनों प्रकार खाना खा रही है। सब लोग देहरादून के कॉलेज में एडमिशन कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सारा हिंदुस्तान के नौजवान डॉक्टर इंजीनियर बन चुके हैं, सारे लोग वैज्ञानिक बन चुके हैं। अब जहां सारी बात चूंकि आपने की है और किसी ने नहीं। अगर मैं गुजरात मॉडल पर आ जाऊं तो हमको लगता है कि जो 10 साल से जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात मॉडल का अगर निर्माण किया है, तो जो लखनऊ में गुजरात मॉडल है, यही मॉडल गुजरात में भी है साहब। अब शायद हम नहीं जानते कि आप गए हैं कि नहीं गए। जो गुजरात मॉडल का मार्केट है, जो जहां हब है, जहां उद्योग है, वो तो मॉडल कांग्रेस ने बनाया था साहब। आपने तो कुछ किया नहीं। जितने वहां पोर्ट है, एयरपोर्ट है, वहां की सड़कें हैं, वहां बिजली पावर हाउस है, जो रेलवे लाइन का ट्रैक है, जितने नहरें हैं, ये तो कांग्रेस ने बिछाया है। तो आपने कौन मॉडल बना लिया? हाँ, आपके पास एक फ्रॉडों की बहुत बड़ी जमात है, जो सुबह से शाम तक वो झूठ, आपका झूठ की पॉलिसी को प्रशंसा करती घूम घूम करके कि मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने ये कर दिया, मोदी जी ने नहीं, अगर मोदी नहीं रहते तो हिंदुस्तान ही नहीं रहता, मोदी जी ने ही हिंदुस्तान बना दिया, मोदी जी ने ही सब कुछ दे दिया। 2014 में हिंदुस्तान बना, अब 2024 में हम खड़े हैं। 10 साल का हिंदुस्तान कैसा होगा? 10 साल का हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग लज्जा और हया घोर करके पी करके लाइन के कटोरा लेकर लाइन के कतार में खड़े हो गए कि साहब हमको भिक्षा दो। तो यही मोदी जी का गुजरात मॉडल है। इनके मॉडल पर मत जाइए। दुर्भाग्य इस देश का कि जिस देश को गांधी ने बनाया, जिस देश को के विधा को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनाया, वो विधा आज मोदी और अमित शाह के हाथ में। तब हम ये कहते थे कि नेता जो है अंगूठा छाप होते हैं साहब। जिस कानून को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में मोहर लगी हो, वो कानून का संचालन मोदी जी कर रहे हैं। क्या विडंबना है साहब। ऐसा हमने देश नहीं देखा, ऐसा हमने आवाम नहीं देखा, ऐसा दुनिया के अंदर नौजवान नहीं देखा, ऐसा असहाय उद्योग नहीं देखा, ऐसा असहाय लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखा, ऐसा असहाय हमारे बच्चों का भविष्य नहीं देखा, ऐसा असहाय किसानों की स्थिति नहीं देखा। ये सब तो मोदी मॉडल में हुआ, गुजरात मॉडल में हुआ, भाजपा के सरकार में हुआ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का मॉडल, अल्लाह ताला उसी को मुबारक करे। उस मुबारकबाद से भारत की जनता को आप बाहर निकाल दो और भारत की जनता को उसके हवाले छोड़ दो। आप मणिपुर पर कुछ नहीं बोलते। किसान आज 1.5 महीना से बॉर्डर पर आ गया है। किसान कह रहा है कि साहब एमएसपी दे दो। आप एमएसपी नहीं देते। नौजवान कह रहा है कि साहब हमको रोजगार दे दो। आप आंसू गैस चलवाते हैं। शिक्षक कह रहा है कि हमको परमानेंट कर दो, गोली चलवा देते हैं, उनके ऊपर रासुका लगा देते हैं।
उद्योग धंधा वाले कह रहे हैं कि साहब हमारा उद्योग बंद हो गया है, हमारा उद्योग चलवा दो, आप उसे जेल भेजवा देते हो। तो जब सबको जेलें भेजवा दोगे तो इससे अच्छा है ऐसा कि ये मैखाना खाली रह जाए, कि कहीं कमजोर के हाथों में जाम न जाए। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये सरकार के आडंबर में मत फंसिए, देश फंस चुका है। आज निर्वाचन आयोग असहाय है, आज पुलिस असहाय है, आपकी न्यायपालिका असहाय है। केवल असहाय की स्थिति में जब ये वक्त चल रहा है तो समय के दौर में जब आजमाओगे तो वो भी डूब जाएंगे और तुम भी डूब जाओगे। जय हिंद। लेकिन मोदी जी तो कहते नौकरियां मैंने दी हैं। काबुल, कंधार में, इंग्लैंड में, यूके में, जापान में, नेपाल में, पाकिस्तान में कहां नौकरी दिए? यूके में दिए, अमेरिका में दिए हैं, इंग्लैंड में आपने दिया है, रस्सा में आपने दिया है, काबुल कंधार की पठार में आपने दिया है, पाकिस्तान में आपने नौकरी दिया है, कहां दिया है? अगर भारत में दिया होगा तो पूरा हिंदुस्तान जानता साहब। हाँ, इतना जरूर किए हैं कि हमारे लोगों को आपने इतना नौकरी दिया कि लोग हमारे नौजवान, आप पासपोर्ट विभाग पर जाकर खड़ा होकर के रिपोर्ट का समीक्षा कर लीजिए। जहां बम गिर रहा हो, जहां मरना तय हो, वहां हमारा नौजवान जाकर के मौत के फरमान पर सिग्नेचर करके वो ईरान जाने को तैयार है कि इस जलालत की जिंदगी से मौत बेहतर है। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनका यही मॉडल है, ये लाश के सौदागर है, ये हमेशा लाश पर राजनीति करते हैं। धर्म का आधार अगर लाश है तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी को लानत है और राजनीति बंद कर देनी चाहिए। जय हिंद।